हरिओम मित्रों, आप सभी का गिनेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गिनेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति उपयोगी है। आज का टॉपिक है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र भाग 1। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है या काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम कविता है या काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। इनका जन्म मई 1864 ईस्वी रायबरेली उत्तर प्रदेश में तथा निधन दिसंबर 1938 ईस्वी में हुआ। इन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा। जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को ही कविता माना है। प्रश्न संख्या दूसरा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कौन सा गुण मौजूद है? ऑप्शन डी औज। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्तियों में औज गुण मौजूद है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य में वीर रस का प्रेरणादायक गीत है। औज गुण ऐसे कवि रचना जिनको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाए, वह औज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स रसों की रचना में औज गुण पाया जाता है। प्रश्न संख्या तीसरा, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ऑप्शन बी मार्क्सवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम है, जिसे क्रांतिकारी संवाद और वैज्ञानिक संवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया था। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत, पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है। प्रश्न संख्या चौथा, आइए रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है संप्रेषण सिद्धांत। इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड के दो सिद्धांत विशेष उल्लेखनीय, पहला संप्रेषण सिद्धांत और दूसरा मूल्य सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड ने ब्रैडले के कला के लिए है सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत या वाद और उनके प्रवर्तक। प्रमुखवाद और प्रवर्तक। प्रत्ययवाद
अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का। अभिव्यंजनावाद क्रोचे, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज, विखंडनवाद उत्तर संरचनावाद जाक देरिडा, प्रतीकवाद वादलेयर, निरपेक्षता का सिद्धांत इलियट, विरेचन सिद्धांत, अनुकृति सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत अरस्तु। प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित में से एक रिचर्ड की रचना नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलरिज वन द इमेजिनेशन। बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया रिचर्ड की रचना नहीं है, अपितु यह कॉलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलरिज वन द इमेजिनेशन आदि रिचर्ड की रचनाएं हैं। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया है। कॉलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक है। इनकी अन्य रचनाएं चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन आदि। प्रश्न संख्या 6 संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है। ध्वनि। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद किए हैं। पहला संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इन्होंने धन्व आलोक नामक ग्रंथ की रचना की। प्रश्न संख्या 7 रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 6ठ और 7म अध्याय में किया। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की। आचार्य मम्मट के अनुसार व्यक्ता सा ते विभावध्ये अस्थायी भावो रसा अमृता। रस को कवि की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रोध ग्रंथ की रचना की। प्रश्न संख्या 8 नाहि रसादृते कस्चित् प्रवर्तते किसका कथन है। भरत मुनि का। नाहि रसादृते कस्चित् प्रवर्तते आचार्य भरत मुनि का कथन है। भरत मुनि के कहने का अर्थ है रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के पंचम वेद भी कहा है। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि की एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है। व्यक्ता सा ते विभावध्ये अस्थायी भावो रसा अमृता। आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार को परिभाषित किया है। विभावेन अनुभावेन व्यक्ता संचारणी तथा रसतामेति रत्यादि अस्थायी भावा सचेतसाम
आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। इन्होंने रस की सत्ता को ग्रामत्व दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के मत अनुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय बनाना है। प्रश्न संख्या 9। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं। लेखक और ग्रंथ रिचर्ड का ग्रंथ साइंस एंड पोएट्री, डॉक्टर नागेंद्र रस सिद्धांत। गुलाब राय का ग्रंथ सिद्धांत और अध्ययन। प्रश्न संख्या 10वां। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अविधा पर आश्रित होती है। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अविधा पर आश्रित होती है। सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले शक्ति को अविधा वृत्ति कहते हैं। शब्द की 3 शक्तियाँ होती है। पहला अविधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। अविधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्य अर्थ वाच्य अर्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है, पर व्यंजना से किसी शब्द के मुख्य अर्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। प्रश्न संख्या 11। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था। मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू फुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ऑप्शन बी, औज। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में औज काव्य गुण व्यंजित हो रहा है। पदांश में औज काव्य गुण समाहित है। औज काव्य गुण चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला तथा दीप्ति लाने वाला होता है। इस काव्य गुण का प्रयोग वीर, रौद्र तथा विभत्स रसों में उपयुक्त होता है, जबकि माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार, करुणा, शांत रसों में तथा प्रसाद गुण का प्रयोग प्रायः सभी रसों में होता है। प्रश्न संख्या 12। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? अनुमितिवाद। चित्र तुरंग न्याय का संबंध अनुमितिवाद सिद्धांत से है। अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक श्री शंकु हैं। आचार्य शंकु के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रख्यात व्याख्याकार, उन पर प्रभाव डालने वाला दर्शन और उनकी व्याख्याएं। आचार्य दर्शन व्याख्या, भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन व्याख्या, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। श्री शंकु न्याय दर्शन, अनुमितिवाद। भट्टनायक संख्या दर्शन, भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त शैव दर्शन, अभिव्यक्तिवाद। आचार्य भट्ट लोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। प्रश्न संख्या 13। प्रसिद्ध रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, अर्द्र निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं भरत मुनि। प्रसिद्ध रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, अर्द्र निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य भरत मुनि है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
आचार्य भरत मुनि करत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 अस्थायी भाव और शेष 8 सात्विक भाव है। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया। दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। रुद्राक्ष ने अलंकारवादी होते हुए भी रसों को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया था। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों का प्रयोग पर बल दिया था। रुद्राक्ष ने शांत और प्रेयन नामक 2 रसों को जोड़कर इनकी संख्या 10 कर दी। प्रश्न संख्या 14। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन। प्रमुख संप्रदाय और आचार्य रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भमहा, रीति संप्रदाय वामन, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। प्रश्न संख्या 15। लोजाइनस के अनुसार इनमें से महान कवि का उत्पत्ति कारक है आत्मिक भव्यता। लोजाइनस के अनुसार आत्मिक भव्यता महान कवि का उत्पत्ति कारक है। उदात्तता के स्रोत या तत्व। पहला, महान विचारों को धारण करने की शक्ति। दूसरा, भावों की प्रबलता। तीसरा, अलंकारों का समुचित प्रयोग। चौथा, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति। पांचवा, गरिमामय और पद रचना विधान। उदात्त के विरोधी तत्व। पहला, शब्द आडंबर। दूसरा, बलिष्ठता। तीसरा, भाव आडंबर। प्रश्न संख्या 16। कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से। विरेचन यूनानी शब्द कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। विरेचन और कैथारसिस चिकित्सा शास्त्र के परिभाषित शब्द है। कैथारसिस शब्द का प्रयोग दुखांत के प्रवाह के प्रसंग में आता है। काव्यशास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ है मानसिक या भावात्मक, दूसरा कलात्मक। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। अरस्तु ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला, अनुकरण सिद्धांत। दूसरा, त्रासदी और तीसरा, विरेचन सिद्धांत। प्रश्न संख्या 17। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? 28। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य शब्द का अर्थ उचित का भाव है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य पहुरा आचार्य सादृशा किलम यते उचित से चायोग भावस्ते दौचित्य प्रतचते। क्षेमेंद्र ने औचित्य को कवि का प्राणतत्व स्वीकार किया है। क्षेमेंद्र ने लिखा है, औचित्य रस सिद्धांत स्त्रा काव्यम जीवितम। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद तत्व किए हैं। पहला पद, दूसरा वाक्य, तीसरा प्रबंध, चौथा गुण, पांचवा अलंकार, छठा रस, सातवां क्रिया, आठवां कारक, नौवां लिंग, 10वां वचन, 11वां विशेषण, 12वां उपसर्ग, 13वां निपात, 14वां देश, 15वां काल, 16वां कुल, 17वां व्रत, 18वां तत्व, 19वां सत्व, 20वां अभिप्राय, 21वां विभाव, 22वां सार संग्रह, 23वां प्रतिभा, 24वां विचार, 25वां नाम, 26वां आशीर्वचन और 27वां प्रत्यय। नोट: आयोग ने इसका उत्तर
28 माना है। प्रश्न संख्या 18 आदोषो सगुणो अलंकारो च शब्द अर्थो काव्यम या इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ कवि लक्षण है? ऑप्शन सी हेमचंद्र। आचार्य कवि लक्षण हेमचंद्र का कवि लक्षण आदोषो सगुणो स अलंकारो च शब्द अर्थो काव्यम। आचार्य भामह का कवि लक्षण शब्द अर्थो साहित्यो काव्यम। वामन का कवि लक्षण काव्य शब्द अयं गोलंकार संस्कृतियो शब्द अर्थयो वर्तते। आचार्य कुंतक का कवि लक्षण शब्द अर्थो साहित्यो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्धि दाहादकारिणी। आचार्य जगन्नाथ का कवि लक्षण रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम। विश्वनाथ का कवि लक्षण वाक्यम रसात्मक काव्यम। प्रश्न संख्या 19 साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ का। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। आचार्य ग्रंथ आचार्य रुद्राठ काव्य अलंकार ग्रंथ आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्री। आचार्य दंडी काव्य आदर्श ग्रंथ आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ। आचार्य उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ। आचार्य आनंद वर्धन धर्म आलोक ग्रंथ। आचार्य भोजराज। पहला सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ दूसरा श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ। आचार्य रुयक अलंकार सर्वस्व ग्रंथ। आचार्य हेमचंद्र काव्य अनुशासन ग्रंथ। आचार्य जयदेव चंद्रालोक ग्रंथ। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण ग्रंथ। आचार्य राज जगन्नाथ रस गंगाधर ग्रंथ। आचार्य अप्पा दीक्षित के ग्रंथ पहला वृत्तवर्तिका चित्रमीमांसा कुवलय आनंद। प्रश्न संख्या 20 सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 4। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना। अभिव्यंजना की निम्न विशेषताएं हैं। पहला अंतःप्रज्ञा अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। दूसरा अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया। तीसरा प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है। चौथा कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। प्रश्न संख्या 21 काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यवहार की अनुकृति है या किसका कथन है? अरस्तु का। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है कथन अरस्तु का। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। बालिवर कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया। अरस्तु ने ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है जिनमें 3 सर्वप्रमुख है। पहला पेरिपोइएटिकेस दूसरा तेखनेस रिटोरिकेस तीसरा वसीयतनामा। वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 22 इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? भट्टनायक का। भट्टनायक का मत भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाता है।
आचार्य सिद्धांत संयोग निष्पत्ति दार्शनिक मत। आचार्य भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत संयोग उत्पद या उत्पादक उत्पत्ति मीमांसा त्रिशंकु अनुमितिवाद सिद्धांत अनुपमय अनुपपक अनुमिति न्याय। आचार्य भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत भोज्य भोजक भुक्ति सांख्य दर्शन। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत व्यंग्य या व्यंजक अभिव्यक्ति शैव दर्शन। प्रश्न संख्या 23 नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं अवनिका। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे अवनिका कहते हैं। निपातीय शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे अवनिका के पीछे की जगह के लिए किया जाता है। इसे ही रंगमंच के पात्र या नट वेशभूषा आदि से सज्जित होने के लिए करते हैं। पट्टाक्षेप रंगमंच में नाटक आदि में दृश्य परिवर्तन या अंक समाप्ति पर पर्दा गिराने की क्रिया पट्टाक्षेप कहलाती है। प्रश्न संख्या 24 रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। शंकु। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर शंकु ने की। भरत मुनि ने रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट लोलट श्री शंकु भट्टनायक अभिनवगुप्त हैं। भट्ट लोलट ने रस का भोक्ता वास्तविक राम आदि एवं नट को माना है। रस की स्थिति मूल पात्रों में माना है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्म आनंद सहोदर माना है। अभिनवगुप्त के अनुसार अस्थायी भाव या सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। आचार्य सिद्धांत और दार्शनिक मत। आचार्य भट्ट लोलट सिद्धांत उत्पत्ति या आरोपवाद मीमांसा दर्शन। आचार्य श्री शंकु सिद्धांत अनुमितिवाद। दार्शनिक मत न्याय दर्शन चित्र तुरंग न्याय। आचार्य भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत सांख्य दर्शन। आचार्य अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत शैव दर्शन। प्रश्न संख्या 25 हिंदी में प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास हैं। केशवदास की रसिक प्रिया काव्य प्रिया और छंदमाला रीतिपरक ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। यह केशव की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। केशव की अन्य रचनाएं हैं रामचंद्रिका रतन बावनी विज्ञान गीता वीर सिंह देव चरित जहांगीर जैसे चंद्रिका आदि। शुक्ल जी के चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर को स्वीकार किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों को समुचित मेल कर दिए गए कोटि से सही विकल्प का चयन करें। सूची 1 रचनाकार सूची 2 कृतियाँ। मम्मट कवि प्रकाश विश्वनाथ साहित्य दर्पण जयदेव चंद्र आलोक डंडी कव्य आदर्श
ऑप्शन सी। सूची एक के रचनाकारों को सूची दो में लिखी उनकी कृतियों का सही सुमेलन इस प्रकार होगा। सूची एक के रचनाकार, सूची दो कृतियाँ। मम्मट काव्य प्रकाश, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, जयदेव चंद्र आलोक, दंडी काव्य आदर्श। प्रश्न संख्या 27। भारत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक, भाव या निष्पत्ति का अर्थ भोक्ति या आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की? भट्टनायक। भारत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक, भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भोक्ति, आस्वाद की स्थापना व्याख्याकार भट्टनायक ने की। भरत मुनि ने रस सूत्र में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत निम्न है। आचार्य संयोग निष्पत्ति रस की अवस्थिति, आचार्य भट्ट लोलट। उत्पदा या उत्पादक, उत्पत्ति अनुकार्य राम में, आचार्य शंकु। अनुप्य, अनुमापक, अनुमिति, अनुकर्ता नट में। भट्टनायक भोज्य, भोजक, भुक्ति, प्रेक्षक, दर्शक में। अभिनव गुप्त व्यंग्य, व्यंजक, अभिव्यक्ति, सामाजिक, सहृदय में। रस को ब्रह्म आनंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। शब्द अर्थ ते शरीरा, रस आत्मा या कथन इनमें से किसका है? राजशेखर का। शब्द अर्थ ते शरीरा, रस आत्मा या कथन राजशेखर का है। राजशेखर का ये कथन शब्दार्थियों अथवा स्वभावेन विदा, साहित्य विदा भामहा ने कवि की परिभाषा दी। शब्दार्थो साहित्य काव्यम। आचार्य विश्वनाथ ने कवि की परिभाषा दी। वाक्यम रसात्मक काव्यम। प्रश्न संख्या 29। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? श्री भट्टतोत की। प्रतिभा के महत्व के बारे में प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता उक्ति श्री भट्टतोत की है। इसका अर्थ है प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रस अनुकूल विचार उत्पन्न करती है। आचार्य भट्टतोत का समय 10वीं शती उत्तरार्ध माना गया है। काव्य कौतुक के रचयिता भट्टतोत का ग्रंथ अनुपलब्ध है। भट्टतोत के काव्य शास्त्रीय मतों का उल्लेख अभिनव गुप्त की अभिनव भारती में प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 30। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वाद से लिया गया माना है? ऑप्शन सी आयुर्वेद। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को आयुर्वेद से लिया गया माना है। भरत मुनि का रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा तथा इसके प्रसिद्ध सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या, निष्पत्ति की स्थापना की गई। दंतकथा की मान्यता है कि इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों विशेष रूप से शूद्रों के मनोरंजन और अलौकिक आनंद के लिए नाट्य वेद नामक पंचम वेद का निर्माण किया। इस वेद के निर्माण में ऋग्वेद के पाठ्य वस्तु, सामवेद के गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है।
प्रश्न संख्या 31, विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिडा को। विखंडनवाद का जनक देरिडा को माना जाता है। जाक देरिडा का जन्म 1930 ईस्वी में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हास्य या गौड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो वर्चस्व और गौड़ के रूप में द्विविभाजन से आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हास्य या गौड़ बना दिए गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। प्रश्न संख्या 32, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्रगुप्त में गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 को राजस्थान के मंदा सुरेरा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनः विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा आदि हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ या शब्द यूनानी भाषा के अनगोरिसेस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांत के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। प्रश्न संख्या 34, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित तो दूसरा उसके कारण और के रूप में है। अभिकथन ये, जाक देरिडा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। उपरोक्त कथन में आलोचक के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या है। जाक देरिडा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठक बहुलार्थी होता है। यह अभिकथन ये के संबंध में कारण आर सही है तथा आर्य की सही व्याख्या है। जाक देरिडा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जाक देरिडा का जन्म 1930 ईस्वी में अल्जीरिया में हुआ था। इनके गुरु फोको अल्थयूरस थे। ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी के प्रमुख ग्रंथ है। पाल दा मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से यह कथन इष्ट अविध है वक्र उक्ति रिष्टा वाचम अलंकृति किसका है? आचार्य भमा का। इष्ट अविध है वक्र उक्ति रिष्टा वाचम अलंकृति, यह कथन भमा का है। भमा ने कब अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है? प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए और डी, या कॉलरिज का ग्रंथ नहीं, जबकि लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर लेटर्स या दोनों दो कॉलरिज का ग्रंथ है। एलिजाबेथन एसेज तथा द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज का नहीं बल्कि एलिजा
बेथन एसेज ग्रंथ टी.एस. एलियट का और द टेबल टॉक विलियम हैज़लिट का ग्रंथ है। कॉलेज द्वारा रचित ग्रंथ लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कॉन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेंड, एडेस टू रिफ्लेक्शन। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। वाल्थेयर। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वाल्थेयर हैं। वाल्थेयर का मूल नाम फ्रांसिस मैरी एरोयत था। ये वाल्थेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1694 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग्य, कथा तथा काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी और बंधी बनाई परंपराओं का विरोध किया। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। पहला रिपब्लिक, दूसरा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तीसरा एसेंस एशिएंट एंड मॉडर्न और चौथा माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ऑप्शन ए। ग्रंथ का सही अनुक्रम। रचना, लेखक और प्रकाशन वर्ष। रिपब्लिक प्लेटो का, प्रकाशन वर्ष 380 ईसा पूर्व। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड का, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न थॉमस स्टाउंस इलियट का, 1936 ईस्वी में प्रकाशन। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड ग्रंथ लियोनेल ट्रेलिंग का है, प्रकाशन 1972 ईस्वी। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। श्रृंगार प्रकाश। भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण। इनका समय 11वीं शती और जन्म स्थान मालवा है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसे नाट्यवेद विवृति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट राजनक की पुस्तक है। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध एवं जन्म स्थान कश्मीर है। काव्य कौतुक भट्टोत का ग्रंथ है, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। प्रश्न संख्या 40 सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और 2। राजशेखर कविमीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त अभिनव भारती, ऑप्शन बी। ग्रंथ एवं रचनाकार का सही सुमेलन इस प्रकार है। राजशेखर कविमीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त अभिनव भारती। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। काम, वृत्ति या हम और मनोविश्लेषण पद्धति या तीनों का संबंध मनोविश्लेषणवाद से है। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाले 3 शक्तियाँ बताई, इदम, अहम और परम। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है, जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा। यह हम इदम
का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण से होता है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है? दस रूपक, साहित्य दर्पण, ऑप्शन ए। दस रूपक तथा साहित्य दर्पण दो ग्रंथ विशेष रूप से रस को संबंधित है। दस रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय तथा साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ है। प्रश्न संख्या 43, शब्द अर्थयो था वह स्ते भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? राजशेखर का। प्रमुख काव्य शास्त्री उनके कथन। शब्द अर्थयो अथ वस्ते भावेन विद्या साहित्य विद्या राजशेखर की कथन है। शब्द अर्थ साहित्य वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक का कथन। रस विनता कवि कुंवर कृति प्रीतिच्य वेदंती भोजराज का कथन। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का कथन। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला काव्य आदर्श, दूसरा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, तीसरा अभिनव भारती, चौथा औचित्य विचार चर्चा, ऑप्शन बी। काव्य आदर्श ग्रंथ दंडिका है, छठी सातवीं सती का वर्णन। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति 52 का ग्रंथ है, 8वीं सती का वर्णन। इसका कालक्रम 8वीं सदी है। अभिनव भारती ग्रंथ अभिनव गुप्त का 10वीं सदी। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ क्षेमेंद्र का है, 11वीं सदी। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किसके मत अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? हेगल का। हेगल के मत अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हेगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचारों पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के अर्थात रूप कोशी विरोधी रूपों में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर और जो पाल सार्त्र यह तीनों अस्तित्ववाद के चिंतक हैं। एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, यह बिंबवाद के चिंतक हैं। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जो पाल सार्त्र अस्तित्ववादी चिंतक हैं। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है। प्रश्न संख्या 47, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक हैं क्लिफ ब्रूक्स। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक क्लिफ ब्रूक्स है। क्लिफ ब्रूक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। वन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 ईस्वी पुस्तक के लेखक एलन टेट तथा 7 टाइम्स ऑफ एम्बिगुइटी पुस्तक के लेखक विलियम्स
एम्पसन है। दी डायरेक्ट एन ऑब्लिक पुस्तक के लेखक ट्रिलियट हैं। प्रश्न संख्या 48। टॉमस अस्टॉन इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। टॉमस अस्टन इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्न हैं: द सेक्रेड बुक, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म आदि। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। पहला, जीवन की निरर्थकता का बोध और तीसरा, मृत्यु बोध। ऑप्शन बी। जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत्यु बोध अस्तित्ववाद की विशेषता है। प्रश्न संख्या 50। सूची 1 और 2 का सुमेलित कीजिए। प्लेटो, इयान, विंसेंट डब्ल्यू के, लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस, द ग्रेट ट्रेडिशन। ऑप्शन ए। पाश्चात्य समीक्षक ग्रंथ: प्लेटो का ग्रंथ इयान, विंसेंट डब्ल्यू के का ग्रंथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज का ग्रंथ लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस की ग्रंथ द ग्रेट ट्रेडिशन। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? आचार्य भोजराज, आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। इनके अनुसार विशिष्ट पद्य रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए: पहला वैदर्भी रीति, दूसरा गौड़ी रीति, तीसरा पंचाली रीति। प्रश्न संख्या 52। निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार है? राजशेखर। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर है। राजशेखर की अन्य रचनाएं कपूर मंजरी, विध्वंस साल्वभंजिका। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य अलंकार सूत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। वामन ने 3 रीतियों की कल्पना की: वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली। मम्मट 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना काव्य प्रकाश है। आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नामक ग्रंथ लिखा है। लोलट का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य सूत्र के टीकाकार आचार्य के रूप में किया है। प्रश्न संख्या 53। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की संस्कृत साहित्य शास्त्र पर प्रौढ़ कृति है। इसका समय 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। रस गंगाधर की टीका नागेश भट्ट ने लिखी थी। अप्पा दीक्षित ने अलंकार ग्रंथ चित्रमीमांसा की खंडात्मक आलोचना चित्रमीमांसा खंडन नाम से पंडित राज जगन्नाथ ने लिखी। प्रश्न संख्या 54। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत। आचार्य भरत मुनि ने संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। नाट्य शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें
नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। प्रश्न संख्या 55। अभिनवगुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याता की। इनके सिद्धांत का नाम अभिव्यक्तिवाद है। इनका दार्शनिक मत शैव दर्शन है। अभिनवगुप्त ने रस की अवस्थिति सामाजिक में मानी है। प्रश्न संख्या 56। निम्न विकल्पों में संगत विकल्प कौन सा है? ऑप्शन सी क्रोचे का अभिव्यंजना। निम्न विद्वानों का साहित्यिक सिद्धांत इस प्रकार है। विद्वान सिद्धांत पुस्तक क्रोचे का सिद्धांत अभिव्यंजनावाद पुस्तक न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स। प्लेटो का सिद्धांत पर्यटन सिद्धांत पुस्तक गणतंत्र लॉज इवान। हेगल का सिद्धांत द्वंद्वात्मक पद्धति पुस्तक है प्रपंच शास्त्र। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मार्क्सवाद पुस्तक दास कैपिटल। प्रश्न संख्या 57। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। भामह दंडी जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं। भामह दंडी जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं। कुबले आनंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। काव्य अलंकार भामह की रचना है तथा काव्य आदर्श दंडी की। जयदेव ने चंद्र आलोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। प्रश्न संख्या 58। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? दंडी। प्रमुख अलंकारवादी आचार्य निम्न है। भामह दंडी उद्भट रुद्राट भोज जयदेव अप्पा दीक्षित। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। मम्मट ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। विश्वनाथ का ग्रंथ साहित्य दर्पण है। इस ग्रंथ में विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को भी मान्यता दी है। प्रश्न संख्या 59। धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मिथक। धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे मिथक कहलाता है। प्रश्न संख्या 60। वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थ और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? बिंब के द्वारा। वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता आदि विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि टी.ई. हुम को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एफ.एस. फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। प्रश्न संख्या 61। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? जीन मोरे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे थे। सन 1886 ईस्वी में कवि जीन मोरे ने फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित कराया, जिसमें उसने यह कहा कि प्रतीकवादी ही एक ऐसा शब्द है जो कला में सृजनात्मक प्रवृत्ति को
भली भांति व्यक्त करता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।